सबके जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं, किंतु कुछ लोग इन परिस्थितियों का सामना करते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। जो लोग इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं वे अपने जीवन में सफल होते हैं और भविष्य में एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। और जो लोग इन परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं वे टूटकर बिखर जाते हैं, उनका भविष्य समाप्त हो जाता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां हमारे मन से डर और आलस्य दूर करने के लिए ही आती हैं। ऐसे में हार मान लेना आपकी सहन क्षमता को और कमजोर बनाता है, जो सफलता हासिल करने में बाधा उत्पन्न करती है। अब आपको खुद तय करना है कि आप अपना भविष्य सफल बनाना चाहते हैं या टूटकर बिखर जाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते, समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, तो मन को शांत करने के लिए इस भाग-दौड़ की जिंदगी में रोजाना 10 मिनट गीता का पाठ पढ़ें, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। गीता का पाठ पढ़ने से व्यक्ति की सहनशीलता और सोच में सकारात्मक परिवर्तन आता है, क्योंकि इसमें जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। बता दें, भगवत गीता को श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करना चाहिए। इससे उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव बेहद नटखट है। उनकी शरारतों के किस्से गोकुल की गलियों में सुनने को मिलती हैं, लेकिन वह हमेशा विपरीत परिस्थितियों में शांत रहा करते थे। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कंस मामा उन्हें मारना चाहते हैं, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इस बात से हमें सीख मिलती है कि किसी स्थिति कैसी भी हो, यदि आप शांत रहते हैं तो समय भी आपका साथ देता है और उस परेशानी का हल आसानी से निकल आता है। जीवन जितना साधारण होगा उतना उसे जीने में आनंद आता है। ऐसा जीवन व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सादा जीवन जीते थे। गोकुल के राजघरानों में परवरिश होने के बावजूद वह सामान्य बालकों के साथ मित्रता रखते थे। ठीक ऐसे ही हमें भी साधारण जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति के पास भले ही कितना ही ऊंचा पद हो, वह पैसों की भरमार हो, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से व्यक्ति अक्सर अपनी मुसीबत अधिक बढ़ा लेता है और सही निर्णय लेने की बजाय गलत मार्ग चुन लेता है। इसलिए घबराएं नहीं, प्रयास करें, भले ही परिणाम कैसा भी हो। इस धरती पर जब जब दोस्ती की बात होती है तब तब कृष्ण जी और सुदामा का उदाहरण पेश किया जाता है। उनकी दोस्ती ये संदेश देती है कि जीवन में हर मोड़ पर एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण का मानना है कि एक सच्चा मित्र सफलता और मंजिल तक पहुंचाने में हमेशा सहायता करता है। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलता है, जो आपके लिए हितकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म दान है। सभी को जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मन में प्रशंसाएं उत्पन्न होती है, जिससे हमें अपने कार्य करने में उमंग और प्रेरणा जागती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।